डन। क्या आप भी अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं? क्या आपको भी अंग्रेजी भाषा सीखनी है? तो आज से और अभी से अंग्रेजी भाषा बोलना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे बोलना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे साथ क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो हमारे अपनी भाषा से भरा हुआ है। बहुत सारे वोकैबुलरी, सेंटेंसेज हमारे दिमाग में भरा हुआ है। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मुझे भोजपुरी बोलनी आती है, हिंदी बोलनी आती है, और मैंने कहीं से सीखा नहीं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट उस तरह का था और मैंने सीख लिया बोलना। का करत तलू, कैसन बालू, क्या कर रही हो, कैसी हो। पर अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू, तो ये हमें सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए। सबसे पहली चीज, आप वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए, वोकैबुलरी को लर्न कीजिए। डेली का आप टारगेट बांध दीजिए कि आपको 5 वोकैबुलरी लर्न करना है, ओके। और 5 वोकैबुलरी पे आपको कम से कम 25 सेंटेंस बोलने हैं। मान लीजिए आपको चम्मच इंग्लिश नहीं पता है, ओके, आपको अंग्रेजी में बोलना है कि मुझे चम्मच चाहिए, और आपको चम्मच की इंग्लिश ही नहीं पता है, तो चम्मच की इंग्लिश क्या होती है, स्पून। अब आपने स्पून को लर्न कर लिया, अब स्पून पे आप कम से कम 25 सेंटेंस बोलिए। जैसे कि मुझे स्पून चाहिए, आई वॉन्ट ए स्पून। स्पून बहुत उपयोगी होता है, स्पून इज वेरी यूजफुल इन किचन। बिना स्पून के हम सूप नहीं पी सकते हैं, वी कैन नॉट टेक सूप विदाउट स्पून। स्पून हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, स्पून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस, कम से कम 25 सेंटेंस फ्रेम कीजिए स्पून पे। इतनी बार स्पून वर्ड को बोलिए, इतनी बार बोलिए कि स्पून वर्ड आपके माइंड में फिट हो जाए, और ऐसे फिट हो जाए कि कभी ना भूले। जिस तरह से आपका अपनी भाषा में बोलते हैं और जिस तरह से बहुत सारे शब्द आपके माइंड में फिट हैं, उस तरह से आपको इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए अंग्रेजी के शब्दों को फिट करना होगा। तो आपने स्पून को फिट किया। इस तरह से बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, किचन मटेरियल हैं, मार्केट मटेरियल है, ओके। तो जितने सारे आपको अपनी डेली की दिनचर्या में जितने सारे आपको वर्ड्स दिखते हैं और आपको लगता है कि इसकी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप उसकी इंग्लिश सीखिए, शब्दों को सीखिए और उसे यूज करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है। सेकेंड थिंग, आप बेसिक टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, बेसिक टेंस को सीखिए। फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको वाकई में अंग्रेजी भाषा बोलना है तो टेंस, बेसिक टेंस का ज्ञान बहुत जरूरी है, ओके। जैसे कि आपको अपना डेली रूटीन बोलना है कि मैं सुबह में 6 बजे सो के उठता हूँ, उसके बाद से ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, ठीक है, लंच वगैरह ब्रेकफास्ट करता हूँ, टिफिन पैक करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह से आप डेली रूटीन, तो डेली रूटीन बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन होता है वो हमारा हैबिट होता है, और हमारा हैबिट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप इस चीज को सीखिए, ओके। पास्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने चाइल्डहुड, अपने स्टडी, कॉलेज, ओके, बहुत सारी बातें करते हैं। तो हमारे अपने पास्ट को डिस्कस करने के लिए हमें पास्ट का ज्ञान चाहिए कि मतलब कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट सीखिए। और फ्यूचर, जब भी फ्यूचर की प्लानिंग डिस्कस करना है तो आपको फ्यूचर टेंस के साथ जाना होगा। और जैसे कि हम क्या कर रहे हैं अभी हम, जैसे मैं वीडियो शूटिंग कर रही हूँ तो मैं कैसे बोलूंगी, तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सेकेंड स्टेप में आप बेसिक टेंस, जो कि 4 बेसिक टेंस, अगर आपने इस पर कमांड कर लिया तो 90% इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो 4 बेसिक टेंस को आप सीखिए, किसी भी तरह से सीखिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और आपको एक लंबा लिफाफा मिल जाएगा और आप उसको सीखिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टेंस का नॉलेज लेते हैं तो एक टेंस में, जैसे कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस सीखा, पास्ट, फ्यूचर, तो एक टेंस में कम से कम आप 20, 25, 30 सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिए। और आप एक पेज रख लीजिए और उस पेज पे एक डेली रूटीन लिखिए, ओके। आपने कल क्या किया उस चीज़ को लिखिए, आप फ्यूचर प्लानिंग क्या करें उस चीज़ को लिखिए। इस तरह से क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो हमको सोचने का पावर मिलता है, हमारे पास एक टाइम होता है सोचने का, थिंकिंग पावर डेवलप होती है। तो आप सोचिए और लिखिए, इस तरह से आपका राइटिंग स्किल डेवलप होता है। और लिखने के बाद उस पेज को आप 10 से 15 बार पढ़ डालिए, ओके। फिर उस पेज को साइड में रखिए, फिर ऐसे ही आप बोलिए और अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए कि कैसे आपकी अंग्रेजी का जो लैंग्वेज है, टोन है, कैसे आपके माउथ से निकलता है। क्योंकि हम तो अपनी भाषा को बोलते आ रहे हैं और हमारा भौगोलिक इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। फिर आप
मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होता है कि आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर वगैरह सब अपना देखेंगे कि आप किस तरह से बोलते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको लिसनिंग और रीडिंग करनी है। लिसनिंग करने से क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा को जो टोन, रिदम, लय है, ये कैसे निकलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, ये सब बातें हमको सामने आती है, हमें फेस करना होता है, हमें सीखने मतलब हमको सीखने को मिलता है। और जब रीडिंग करते हैं बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, वोकैबुलरी होते हैं जो हम सीखते हैं। और क्या होता है लिसनिंग से, क्या होता है अगर आप पर डे एक स्टोरी लिसन करते हैं, पर डे की स्टोरी पढ़ते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो एक कस्टम्ड हो जाता है। और शुरू शुरू तो हमें समझ में नहीं आएगा, पर आप घबराइए मत। नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए, आप बस एक आदत डालिए सुनने की, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग विल फॉलो, समझ आने लगती है। तो आपको ये चीज़ करनी है, आप सुनिए, भले ही ना समझिए, पर आप डेली का 10 मिनट 15 मिनट आप रीडिंग कीजिए और लिसनिंग कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, आप वोकैबुलरी, बेसिक टेंस और लिसनिंग रीडिंग के अलावा आपको एक चीज़ और फॉलो करना है कि डोंट गेट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आप गलती करने से ना घबराइए, क्योंकि गलती एक प्रथम सीढ़ी है जिससे हम सीखते हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, जिसने भाषा सीखा है, उसने शुरुआत में गलती की है, बिना गलती के हम सीखेंगे नहीं। वो व्यक्ति जो सोचता है कि हम गलती नहीं करेंगे, पहले हम परफेक्ट हो जाएंगे फिर बोलना स्टार्ट करें, ऐसा संभव नहीं है। आपको शुरुआत करना है, आपको आज से और अभी से शुरुआत करना है। भले ही आप मिस्टेक, आप सर्वाइवल इंग्लिश से काम चलाइए। अगर आपको आई एम रीडिंग अ बुक बोलने नहीं आ रहा है तो आप बोलिए आई रीडिंग अ बुक, आई रीडिंग अ बुक, ओके, रीडिंग अ बुक, आई, जैसे भी हो, मतलब आप काम चलाइए। बस आप कोशिश कीजिए कि आप अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब बोलने की प्रक्रिया को अपना कंटिन्यू रखिए और गलती करने से मत घबराइए, क्योंकि मिस्टेक ही हमारा प्रथम सीढ़ी है जिससे हम सीखते हैं। जो भी आज परफेक्ट है उसने शुरुआत में मिस्टेक किया है। तो अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि डोंट लेट योर फियर होल्ड यू बैक, ऑलवेज लेट योर पैशन ड्राइव यू फॉरवर्ड। ओके, आप इसे कर सकते हैं और आप जरूर अंग्रेजी बोलेंगे 2026 में। तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ओके, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।